अध्यक्ष महोदय कांग्रेस भगवान सोनिया और मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान डूंगरराम जी गिरधर बड़े ही सरल और शालीन स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी आदरणीय डूंगरराम जी गिरधर हमारे बीच पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से हमारा पूरा प्रधान स्वागत भरा हुआ है। जोरदार तालियों के साथ आज से हमारे अतिथियों का स्वागत करते रहिए। वर्मा आदरणीय मंत्री जी के साथ जो पहुंचे हैं पवन जी सेमार, भादराम जी जनाकर, देवकरण झटवाल, अंतराम जी कुटेरिया, रामजीलाल जी देवर आप ही कार्यक्रम में पहुंचे हैं। मंच की ओर से आपका भी बारंबार आभार व्यक्त किया जा रहा है। आपने कीमती समय जो इस हॉस्पिटल के लिए, इस भादरा की जनता के लिए जो आपने समय दिया है, आपका बारंबार बहुत बहुत आभार। थैंक यू। हमारे हॉस्पिटल की ओर से किया जा रहा है। हमारे मंत्री जी हमारे अध्यक्ष महोदय मंच पर आती हैं, कृपया गृह का ख्याल रखते हुए उसको अपना पूरा आर्थिक स्थान दें। जो मंदासीन अतिथिगण है, आप हमारे लिए हमेशा सम्मानीय रहेंगे। आपसे गुजारिश कृपया जो हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय डूंगरराम जी गिरधर कार्यक्रम के अध्यक्ष बलवान जी भिड़िया मंच पर आती हैं, उनका खैर सम्मान उनके लिए स्थान आरक्षित रखें। धर्मजी सिंगाटिया समाजसेवी है रावड़ा से, मंत्री जी के निजी सहायक है, मंच पर उनका सम्मान डॉक्टर बी एस वर्मा की ओर से किया फ्री ओपीडी कार्ड लॉन्च करते हुए, जिसमें डॉक्टर साहब ने कार्ड छपवाए हैं और वो जिस व्यक्ति को मिलेंगे वो अपनी ओपीडी फ्री दिखवा सकते हैं। वर्मा हॉस्पिटल की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हमारे बीच में एक छोटे से निवेदन पर पधारे हुए शिल्पो माटी कला बोर्ड के चेयरमैन, बहुत ही ईमानदार संघर्षशील श्रीमान डूंगरराम जी गिरधर साहब, क्षेत्र सेवा एवं जनहित को सर्वोपरि रखने वाले, अपार ऊर्जा स्रोत, नव विचारधारा के संवर्धन, प्रभावशाली कार्य साधक श्रीमान विधायक कामरेड बलवान सोनिया साहब, वे हमारे नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि श्री इशफाक जी साहब, इस्लाम जी साहब और युवा दिलों की धड़कन ऊर्जावान पंचायत समिति के उप प्रधान श्रीमान बलवान जी पगड़िया साहब, तारानगर से राज्य कमेटी सदस्य, अखिल भारतीय किसान सभा, बहुत ही ऊर्जावान और आने वाले तारानगर विधानसभा क्षेत्र के एमएलए श्रीमान निर्मल कुमार जी कुमार साहब, मेरे बड़े भाई जिन्होंने ये मेरा वर्मा दंत चिकित्सक जो था वो छोटा सा पौधा बोने में और मेरे को भादरा में लेके आने में उनका विशेष सहयोग था। बड़े भाई साहब अदरी चली, ओम प्रकाश जी सुडा, वे मनोहर लाल जी शर्मा, 3 लोग ऐसे हैं जो इस मुहिम की नींव की ईंट है। वे सत्ता से खेड़ी से आए हुए मेरे गुरु राम कुमार जी, श्यामानंद जी, सुरजीत जी बिजारनिया जी, वे मत पर बैठे हुए। समय लग जाएगा इसलिए समय कम है, कम समय लेते हुए सभी दूर तरफ से आए हुए क्षेत्रवासियों, आप छोटे से निवेदन पर आए। आप सभी माता बहने, दूर दराज गाँव में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर साहिबान, आशा, एनएम, जीएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मेरे परिवारजनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, भादरा कस्बे में
चिकित्सा क्षेत्र की आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करने, सर्व समाज के लिए शहर में सुलभ गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जन चिकित्सा क्षेत्र में काम करते हुए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का विचार धरातल पर आज से 3 वर्ष पूर्व सभी के आशीर्वाद व सहयोग से स्थापित हुआ था। मेरे क्षेत्रवासियों, साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये विचार कैसे आया। आज से करीबन 8-9 वर्ष पूर्व 29 सितंबर 2015 की बात है, मेरे कजन को पैरालाइसिस अटैक हो गया था। साथियों, ये कैसे विचार आया? क्योंकि दंत चिकित्सा से आप सब सोचते हुए कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कैसे बन गया। मैं पहले बीच में आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल ही साधारण परिवार से, बहुत ही मेरे गरीब किसान माँ बाप का बेटा हूँ। उसके बावजूद भी आप लोगों का आशीर्वाद से ये विचार आया, और इसलिए आया कि मेरे कजन बरोदर को पैरालाइसिस अटैक हो गया था 29 सितंबर। आज भी मुझे याद है, वो दिन 2015 की बात है। हम उनको लेके भादरा आए। उस टाइम मेरा सिर्फ दंत चिकित्सालय था। हम भादरा आने के बाद साथियों, मैंने देखा भादरा में कोई भी इमरजेंसी की सुविधा मुझे नहीं थी। उस टाइम में हम काफी परेशान हुए। इधर भाई गाड़ी में तड़प रहा था। हम लोग डॉक्टरों को चक्कर लगा रहे थे कि भादरा में हमें कोई डॉक्टर मिल जाए। मैं आज आपको सत्य कह रहा हूँ, उस टाइम हमें कोई डॉक्टर नहीं मिला भादरा के अंदर। काफी मशक्कत करने के बाद 10 बजे का टाइम था, 12 बज गए हमें घूमते हुए। बहुत चिंता हो रही थी। आपको पता है, जब अपना कोई तड़प रहा होता है बीमारी से तो बड़ा दर्द होता है। वो समय बयान नहीं किया जा सकता दोस्तों। उसके बाद हमें शिक्षा का सहारा लेना पड़ा। शिक्षा जाने के बाद हमें चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएगी। उसी टाइम मेरे सिर और दिमाग में एक बात बिठा ली कि कुछ भी करना पड़े, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियों में मुझे जीना पड़े, लेकिन भादरा के अंदर भादरा क्षेत्रवासियों के लिए एक इमरजेंसी चिकित्सा सुविधा करवाऊंगा, तो कुछ भी करना पड़े मुझे। उस दिन से मैंने अपने सब कॉन्शियस माइंड को बोल दिया। मैंने परमपिता परमात्मा को, माँ बाप के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से मैंने ये बात ठान ली कि मुझे कैसा भी करना पड़े। मेरी ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं एक बड़ा हॉस्पिटल खोल सकूं। लेकिन मेरे प्रिय क्षेत्रवासियों, कहते हैं कि जो आदमी जो चीज 100% ठान लेते हैं और अपने सब कॉन्शियस माइंड में जो बात बिठा देते हैं, तो ब्रह्मांड की पूरी शक्तियां उसको पूरा करने में लग जाती है। आप लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से, उसके बाद में ये आप सबके सहयोग से ये सपना पूरा हुआ। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना 3 साल पहले हुई। इस दौर में हमने ये इस मल्टी स्पेशलिटी स्थापना की शुरुआत की थी। उस समय संपूर्ण मानव जाति के लिए एक संकट का समय था। कोविड वैश्विक महामारी अपना तांडव दिखा रही थी। नया हॉस्पिटल था और हम में विकट चुनौती, किंतु दोस्तों अपने मानव धर्म को सर्वोपरि रखते हुए हॉस्पिटल के डॉक्टरों व पूरी नर्सिंग टीम ने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। बंधुओं, किसी कार्य में आर्थिक लाभ 1% हो सकता है, लेकिन हमने इसको द्वितीय भाव में रखा है। प्रथम भाव स्थान हमेशा मानव सेवा का रखा है। आज इसकी 30वीं वर्षगांठ पर समाज गौरव व राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री, माटीकला बोर्ड के चेयरमैन श्रीमान डूंगराम जी की गिरना में उपस्थिति न केवल मेरा अपितु हॉस्पिटल परिवार का व क्षेत्रवासियों का उत्साह को सद्गुरुत करने वाली है। हम तो डूंगराम जी के अंदर साहब इतने सिंपल और सादगीपूर्ण है। इनके बारे में इनके साथ में रहा हूँ, देखा है। ये अपने लिए कभी भी कपड़ा भी नहीं खरीदते। कोई मित्र उनको कपड़ा खरीद के सिला के दे देता तो पहन लेते, वरना इन्होंने अपने जीवन में मेरे सामने हमने देखा है बारीकी से इनको, इन्होंने कभी कपड़ा नहीं खरीदा। इस राजनीति जीवन के अंदर इतने शालीन, इतने ईमानदार, इतने संघर्षशील आदमी हमने पहली बार देखा है। हम तो आपके जीवन में संघर्ष से प्रेरणा लेते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति ईमानदारी, निष्ठा, संघर्ष से ऊंचाइयों को सफर करता है। और भादरा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक साहब विधानसभा में भादरा के नाम को गौरव प्रदान करने वे अपने विकास कार्यों में क्षेत्र की चिकित्सा सुव्यवस्था को सर्वोपरि रखने वाले
श्रीमान गुणवान जी पुनिया साहब की उपस्थिति बहुत ही उत्साहित करने वाली है। पुनिया साहब जिस मैं बता रहा था ना, कदम को वो हुआ था, वो 2 साल बाद वो उस दुनिया से चले गए थे। उस टाइम एमएलए साहब घर पर गए थे बैठने के लिए, मैंने इनको अपना दर्द उसी वक्त बताया था। मुझे लगता है कि शायद वो मेरा दर्द इन्होंने सुना बहुत गहराई से, और इन्होंने चिकित्सा सुविधा को सबसे सर्वोपरि रखा है। और एकमात्र अपने ऐसे विधायक आए हैं जो सभी समाज को, सभी जातियों को, छोटे बड़े गरीब अमीरी को ऊपर उठा करके, दूसरे शब्दों में अगर ये कहूँ, अगर बाजार क्षेत्र में विकास और जातिवाद को खत्म करने के लिए अगर सबसे बड़ा कोई व्यक्ति है तो वो कामरेड गुणवान जी पुनिया है। ठीक है, चलो इस रोजगार के अवसर पर अपने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सुविधाओं का विस्तार का संकल्प लिया है। क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा समय लूंगा। मैं थोड़ा हॉस्पिटल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि अपने हॉस्पिटल में जी हमारे एमएलए साहब ने विकास कार्य की धूम मचा दी, वे जातिवाद को खत्म कर दिया। ये उनकी बहुत बड़ी मिसाल है। आपके अपने इस वर्मा हॉस्पिटल के अंदर दंत रोग विभाग के साथ साथ में मेडिसिन विभाग, हृदय रोग विभाग, जनरल सर्जरी विभाग, स्त्री और प्रसूति रोग विभाग है। तो हर प्रकार की इमरजेंसी के लिए 24 घंटे हम तत्पर रहते हैं। जो भाई मित्र आए मेरे पास हॉस्पिटल में, उन्होंने देखा होगा कि मैं खुद जब तक कोई पेशेंट इमरजेंसी आती है, जब तक वो एकदम से स्वास्थ्य लाभ नहीं ले लेता है, रात को 2 बजे हो, रात को 1 बजे हो, मैं खुद ऊपर खड़ा रहता हूँ। हमेशा मैं कभी सोता नहीं हूँ जब तक मेरा पेशेंट स्वास्थ्य लाभ नहीं ले लेता। मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। मेरे को देखा भी है लोगों ने, और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा एक ही उद्देश्य है, जो सबसे पहला भाव है वो ये है कि क्षेत्र के लोगों को सुलभ और सस्ती चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना। अपने हॉस्पिटल में चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो बीमा योजना है वो लागू होगी, और बहुत जल्दी निकट भविष्य में आरसीएस योजना भी लागू हो जाएगी। क्योंकि सबसे पहले उद्देश्य यह थी कि इमरजेंसी हॉस्पिटल चालू करें, और उसके बाद में जब इमरजेंसी हॉस्पिटल चालू कर दिया तो समस्या यह आ गई कि लोग पैसा देना नहीं चाहते, घर में पैसा लेना नहीं चाहता था, और बगैर पैसे के हॉस्पिटल चलता नहीं था। तो सबसे बड़ी ये समस्या आई। तो उसके बाद में मेहनत भागादौड़ी सब लोगों के सहयोग से इसको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया। और इस हॉस्पिटल के अंदर मुख्य रूप से डॉक्टर सुशील कुमार जी अंसारी है, जो कार्डियक स्पेशलिस्ट है, MBBS MD है। बीकानेर अगर ये कहूँ तो कोई लोगों नहीं है कि वो बीकानेर संभाग के सबसे बड़े MD है, क्योंकि बीकानेर PBN के अंदर वो एसओडी रहे हुए हैं। और जनरल सर्जरी विभाग के अंदर अपने डॉक्टर सौम्यजी गुप्ता, जो SMS मेडिकल कॉलेज से रिटायरमेंट है, और डॉक्टर BS आजाद है, जो पॉइजनिंग वगैरह के स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर सुमित जिंदल एम्प्लाइड सर्जन है, दंत रोग विशेषज्ञ है। डॉक्टर जसदीप जी BDS है, दंत रोग विशेषज्ञ है। डॉक्टर पुलकिता पुरा है, जो स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ है। डॉक्टर अमरजीत चावला, जो अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से एसओडी से पहले वहां से रिटायरमेंट हुए हैं, वो MS गायनी रोग विशेषज्ञ है, सर्जन है। हर प्रकार की डिलीवरी, सिजेरियन, हर समय क्या रहता है दोस्तों। और हमेशा से प्रयास किया है कि हम लोग नया कैसे करें, बदलाव कैसे लेकर के आए, और उस नवाचार की कड़ी में ही वर्मा हॉस्पिटल ने इस क्षेत्र के अंदर अपना स्थान बनाया। जिस तरह से इन्होंने शुरुआत की, आप दंत चिकित्सक होते हुए भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना करके हर तरह की सुविधा देने का काम बादरा में डॉक्टर BS वर्मा जी ने किया है। और कोरोना प्रबंधन इनका देखा है मैंने कि कोरोना में विशेष सेवाएं दे करके इस क्षेत्र के मरीजों को हर क्षेत्र में हर तरह से लाभ देने का काम किया है। और सिर्फ इलाज के क्षेत्र में नहीं, और भी कोई भी भूखा न सोए, इसके लिए भी आपने इस क्षेत्र के अंदर आपने और आपकी टीम ने काम किया। आपका बहुत अच्छा मैनेजमेंट, बहुत अच्छा आपका स्टाफ,
और पूरा का पूरा जो स्टाफ है वो सेवा भाव से काम करने में लगा हुआ है और काम कर रहा है। इस तरह से मैं श्री वर्मा हॉस्पिटल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप इसी तरह से इस क्षेत्र के अंदर अच्छी सेवाएं देते रहे। अभी आपने कार्ड बंटवाए हैं जिसके माध्यम से अगले 1 साल तक आप लोगों को फ्री ओपीडी इस हॉस्पिटल में मिलेगी। और जिस तरह से आप सेवाएं दे रहे हैं, मैं एक बार यहाँ रात को रुका था बादरा में, और उसी रात को एक गंभीर मरीज इनके पास आया, तो ये वास्तव में खुद हॉस्पिटल में आकर के उन्होंने उसकी पूरी केयर की और देखा कि हॉस्पिटल के मालिक होते हुए भी एक हॉस्पिटल में एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह से काम करके इन्होंने उस मरीज को बचाने का काम किया और मरीज के लिए सेवा भाव से काम किया। इसी तरह से जिस क्षेत्र में भी हम लोग काम कर रहे हैं, यदि हम लोग सेवा भाव से काम करते हैं तो उस क्षेत्र में आगे बढ़ने से कोई भी ताकत हमें नहीं रोक पाती है। और यदि हम और किसी भाव से काम करते हैं तो फिर हर व्यक्ति सोचता है, हर व्यक्ति को पता चलता है। हम लोग ये सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चलता, हर व्यक्ति को पता चलता है कि कौन आदमी किस भाव से काम कर रहा है। हम लोगों को हर क्षेत्र के अंदर सेवा भाव से काम करके अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। 1989 में मैंने ग्रेजुएशन किया। राजनीति में आने के बाद ये प्रयास किया कि मैं एक बदलाव कैसे लेकर के आऊं। कामरेड साहब, राजनीति के प्रति जो आम लोगों के विचार है, राजनीति बड़ी गंदी चीज है, राजनीति तो 30 रंगों खेल है, राजनीति तो घर फूंके तमाशो देखने वाली बात है, राजनीति तो गुंडा बदमाशों का काम है। ये जो बातें राजनीति के प्रति चल रही है, ये वास्तव में सही नहीं है, क्योंकि हमारे देश में प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से राजनीतिक होता है। जब हम वोट डालते हैं तो हम राजनीति में विश्वास करने वाले लोग हैं, और यदि हम लोग राजनीतिक जो हमारा प्रतिनिधि है उसको अच्छा आदमी चुन करके भेजेंगे तो राजनीति अच्छी बन जाएगी। और यदि हम लोग गुंडे बदमाशों को चुन करके भेजेंगे या पैसे वालों को चुन करके भेजेंगे, पैसे के लालच में चुन करके भेजेंगे, तो फिर राजनीति वैसी हो जाएगी। इसलिए 1989 में ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने प्रण किया कि मेरे नाम से कोई संपत्ति नहीं होगी और मैं मेरा पूरा का पूरा जीवन सेवा में लगाऊंगा। ये कांग्रेस में आने के बाद पहले मुझे एक बोर्ड में उपाध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद अध्यक्ष बना। उपाध्यक्ष बनने के बाद और अध्यक्ष बनने के बाद जो सरकार की तरफ से मुझे तनख्वाह मिलती है वो तो मेरे खाते में आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके अलावा इस धरती पर मेरे नाम से कोई भी संपत्ति नहीं है। आज तक मैंने मनपसंद दुकान पर जाकर के मनपसंद कपड़ा खरीद करके और मनपसंद टेलर से सिलवा करके आज तक पहना नहीं है। जैसा मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरी टीम ने, मेरे शुभचिंतकों ने जैसा ला करके दिया है वैसा पहन करके एक साफ सी राजनीति करने का काम किया है। और राजस्थान में सिर्फ गंगानगर जिले में ही नहीं, सूरतगढ़ में नहीं, राजस्थान के एक कोना में हम लोग बैठे हैं। गंगानगर जिला एक तरफ पाकिस्तान लगता है, एक तरफ पंजाब लगता है। राजस्थान का दूसरा कोना डूंगरपुर बांसवाड़ा है, राजस्थान का एक कोना धौलपुर भरतपुर है, और इधर आपका बाड़मेर जैसलमेर है। पूरे राजस्थान में हर कोने में एक मजबूत सी राजनीति करने का काम किया है। तो इसलिए और मुझे इस बात की कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। आप लोग बुजुर्ग एक बात कहते हो कि जटे चूत दिए बड़े चून भी देती, क्यों आप लोग जो बात कहते हो जगह सोच दिया बड़े चून भी देती। मैं इस बात को कुदरत को मानने वाला आदमी हूँ और मैं कुदरत को पूरी तरह से मानता हूँ कि वास्तव में कुदरत ने आपके लिए अच्छी व्यवस्था की हुई है। आप हंस करके अपना जीवन यापन करना चाहते हैं तो कुदरत ने हंस करके जीवन यापन करने की व्यवस्था की हुई है। यदि आप रो करके जीवन यापन करना चाहते हैं तो कुदरत ने वैसी ही आपकी व्यवस्था की हुई है। इसलिए जरूरत है कि हम लोग कैसे अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, हम लोग अच्छी तरह से जीवन यापन करें। आज हम लोग 21वीं सदी में रह रहे हैं। 21वीं सदी का मतलब है हमारा रहन सहन अच्छा हो, 21वीं सदी का मतलब है हमारा खान पान अच्छा हो, 21वीं सदी का मतलब है कि हमारे पास आर्थिक स्रोत कमाई के आर्थिक संसाधन अच्छे हों। 21वीं सदी का मतलब है कि हमारे बच्चों के पास शिक्षा अच्छी हो। 21वीं सदी का मतलब है कि हम
आने वाली पीढ़ियां और हम लोग नई से नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। 21वीं सदी का मतलब है कि विज्ञान तरक्की करे। इसलिए यदि हम लोग चाहते हैं कि 21वीं सदी में हम लोग रहें, तो हम लोगों को इन बातों की तरफ ध्यान देना होगा। हम सुखी कैसे रह सकते हैं, हम खुश कैसे रह सकते हैं, हम सुखी यानी अपना जीवन यापन कैसे कर सकते हैं, इस बात की तरफ हम लोगों को ध्यान देना होगा। यदि इन बातों की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग 21वीं सदी में हैं। और यदि हम लोग गाय भैंस के चक्कर में, हिंदू मुसलमान के चक्कर में, जाति के चक्कर में, धार्मिक यानी सांप्रदायिकता के चक्कर में यदि हम लोग पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग 16वीं सदी की बात कर रहे हैं। अब आपको सोचना है कि आपको 21वीं सदी में रहना है या आप लोगों को 16वीं सदी में रहना है। हम लोग विशेष तौर से बच्चों की शिक्षा पर विशेष तौर से ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं और मैं हमेशा से कहता हूं कि शिक्षा पहली क्लास से और स्वास्थ्य पहले साल से, शिक्षा पहली क्लास से और स्वास्थ्य पहले साल से। जब बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर के आप लोग स्वास्थ्य पर ध्यान देते हो, बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देते हो, तब आपका वो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ रह पाता है। पहलो सुख निरोगी काया। और यदि हम लोग सोचते हो जब निरोगी काया होगी, जब यह अच्छा जो दिमाग है, अच्छा मस्तिष्क शरीर के अंदर, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग वास करता है। इसलिए हम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर के शिक्षा के प्रति और ज्यादा जागरूकता की जरूरत है। आज शिक्षा का मतलब वो नहीं है कि मैंने 10वीं करवा दी, 12वीं कर ली, ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया। अब आजकल जो टॉप के यदि 10 यूनिवर्सिटियों को यदि हम लोग इंडिया की लेंगे या महत्वपूर्ण कॉलेजों को लेंगे तो ये यानी 70% वालों के, 75% वालों के, 60% वालों के एडमिशन ही नहीं होते। इसलिए कंपटीशन, आज कंपटीशन का और कंप्यूटर का जमाना है। अपा तो खेत के अंदर कराओ, कोई कंप्यूटर लगाना को लगावा। तो इसलिए कंप्यूटर का कंपटीशन का जमाना है, यदि टेक्नोलॉजी का जमाना है। इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हमें नवाचार करने की जरूरत है, बदलाव करने की जरूरत है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब ने जो बजट दिए हैं बिल्कुल ऐतिहासिक दिए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली बार जब ओल्ड पेंशन योजना लागू की तो राजस्थान, पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर स्कूल से लेकर के, हॉस्पिटल से लेकर के जितने भी कर्मचारी अधिकारी थे, उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर गुलाल उड़ा करके और होली जैसा त्योहार मनाने का। डेयरी वाला फेट के हिसाब से आपको जो पैसा देता है वो तो देता ही है, लेकिन 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से आपके खाते में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब आपके खाते में डालते हैं। हमारे बच्चे यदि स्कूलों में पढ़ते हैं तो उनको ड्रेसें फ्री मिलने का काम हो रहा है और ड्रेसों के साथ साथ सिलाई भी मिल रही है। अभी कल मैं जन सुनवा आज तीसरी वर्षगांठ पर फिर उपस्थित है। इस दरमियान कई दौर आए, बीच में कोरोना का दौर भी आया। विभिन्न शहर हमने लोगों के देखे। सरकारी सिस्टम के साथ साथ कुछ लोग ऐसे थे जिनके प्राइवेट इंस्टीट्यूट थे, उन्होंने भी मदद करी। इसमें साथी बलवान वर्मा का नाम भी हम हमेशा याद रखेंगे कि साथी बलवान ने भी काम किया। साथियों, ये बात सही है कि राजस्थान की सरकार ने अभियान छेड़ रखा कि निरोगी राजस्थान और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, ये योजना ऐसी है जिससे किसी आदमी को इस बात से महरूम नहीं होना पड़े कि वो बिना चिकित्सा के रहे। लेकिन 7.25 करोड़ पॉपुलेशन के स्टेट में बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी ऐसे जिनकी मदद से इन योजनाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, लोगों को चिकित्सा सुविधा दिलाई जा रही। मेरे विधायक होने से पहले बाजरा के सरकारी हॉस्पिटल के हालात बहुत खराब थे, तो बाजरा में कुछ ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल थे जिनकी वजह से बाजरा के लोगों को हमेशा ही सिरसा और हिसार नहीं जाना पड़ता था। उनकी इसी लिस्ट में साथी बलवान भी बीच में आए और इन्होंने आकर के अपना मुकाम हासिल करा। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? तबीयत से एक पत्थर उठा लो तो यारो, इन कहावतों को हम सीधे सारे घरों के लोगों ने साकार करा। मैं साथी डूंगरराम को कहना चाहता हूँ कि देश और दुनिया में हमेशा हालात एक से नहीं रहे, हालात बदले हैं। लोगों ने राजाओं को, बादशाहों को ललकारा है, लोगों ने हुकूमतों को ललकारा है, लोगों ने अंग्रेजों को भी ललकारा था जिनका सातों समुद्रों पर कभी सूर्यास्त नहीं होता था, और आज वो दुनिया के कोने में सिमट करके बैठ गए। ये तो हमेशा होती आई है। जो लोग नियत से काम करते, तो हमारे यहाँ कहावत है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। अगर जिस आदमी की नियत अच्छी है तो डूंगर जी हमेशा ही आगे निकले। आप और हम तो उदाहरण है इन चीजों की। हम बड़ी मजबूती से साधारण घरों के लोग कहते थे ये क्या कर लेंगे, इनके पास सामान ही क्या है,
हम ये कहते हैं कि हम क्या नहीं कर सकते, वो तो बताओ। क्या वो कहते थे कि ये क्या कर लेंगे, उनके पास सामान क्या है। मैं कहता हूँ क्या कमी रह गई वो तो बताओ। अभी अप्रोप्रिएशन बिल पर मुख्यमंत्री जी को और बोलना है, बता दियो साहब, सुन लो कुलदीप जी, बता दियो। कुलदीप जी ने कहा धन्यवाद, बोले भी हमारे पुलिस को इनकी मांग थी, बोले सरकारी कर दिया, बलवान बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो फोन पर ना दो, फिर मूर्ति चौक पर जाके कह गया ओ कि थोड़े को बड़ो धन्यवाद, बोले कह दिया तो कर दिया। काम करें भाई, काम करांगा। मोटा मोटी बात आए कि आज आप डूंगर दिन सुन लो, हाँ बड़ी अच्छी सीधी बात रखी है। और आज की एक बात, अरे ओ महेंद्र जी, ओ महेंद्र जी बीच में डिस्टर्ब। मैं ये कह रहा था, आज अगर पूरे इलाके में और पूरे क्षेत्र में जो बातें चल रही है वो पूरे के पूरे राजस्थान में चल रही है। बजट में जो घोषणाएं हुई है और जिन घोषणाओं को लागू करने की बात हुई है, वो घोषणाएं और उनको लागू करने का काम भी हम करेंगे। लेकिन आप सोच नहीं सकते कि ऐसे भी कोई हो सकता है क्या। बादरा में उप जिला अस्पताल, बादरा में एग्रीकल्चर कॉलेज, बादरा में इंजीनियरिंग कॉलेज, कस्तूरबा देवी आवासीय विद्यालय, बादरा में अंग्रेजी माध्यम स्कूल, एक नहीं 21 अंग्रेजी माध्यम स्कूल, बादरा के 39 स्कूल कर्मोन्नत, बादरा के बंद पड़े स्कूल वापिस खुलवाना, जो 118 स्कूल पिछले रात में बंद हुए थे उनको वापिस खुलवाना, बादरा से घंटल सड़क, बादरा से सावा सड़क, बादरा से गोगामेड़ी सड़क, गोगामेड़ी से ददरेवा सड़क, गोगामेड़ी से उत्तरवास होते हुए दीपलाना सड़क, गोगामेड़ी से ढील की सड़क, गोगामेड़ी से निशाना बॉर्डर सड़क, खाड़ों के सारे बजट। अभी मैंने मेंटर को बुला करके पूछा, बता 20 एमएस खाड़ा बनवाना चाहता है? बोले जी बनवाना था, तोड़ के काटो बना देना, बीच में बाढ़ वर्गी करेगी। 200 करोड़ के खाड़े, पीछे जो बचे हुए थे उनके पहले 83 करोड़ के खाड़े। लोग कहते थे ये क्या कर लेंगे, मैं ये फिर तो रहना चाहता हूँ, कमी के रहेगी से बात बता दे। अभी भी काम किए बाकी, अभी कोई भर्ती की बात, कोई नौजवान की बात मैं विधानसभा में करी, बात मारी, मुख्यमंत्री ने बात खतर सुनी कि जगदीन बन पर जरूरत पड़ी, पैदल भी ये मजबूती में खड़ा रहा। ये दुनिया में एक ही चीज है, कच्चा लाख मारा पक्को एक बनो, जगह का हो गया पक्का हो देखेंगे। मैं तो मेरा जोश है। मैं गयो गुवाहाटी वाला बेटी बोले काम खेगा ले जाओ। अब मैं मिंद्रा मंदिरा में कब जाए करूँ, वसुंधरा वो बाबड़ो बोले तो सारे मिंद्रा में खड़े रहो, स्कूल कॉलेज तो करते बंद मिंद्रा में खड़ी रहे। तेरे घर में बच्चा भगवान मिंद्र का ही ढूंढ तो मेरे दादी क्या करती, मैं कौन कही है करना गई। मैं मिंद्र चले गए, लोगों की भावना सके आप आशीर्वाद क्यों करा, मैं बोले मैं तो मिंद्र ले जाऊँ, चलो बोले जाएंगे लाइन में लागते, बोले काम अच्छा माई ने यूं करी, मैंने विधायक बना दे, बोले मेरो काम मैं के मांगू। ठोक मार के बाहर आ गया, मैंने सारा भेड़ोगे पूछो के मांगियो, मैं तो माई है 20 आदमी है दे मैंने। बोले फिर माई को लेके माई कहो बेटा 13 ही है पकड़ लिया। तो मैं हो गया शुरू अंत तक 3 लाख रुपये तो गाली मारा। मैं पट्टे ही आगे मान रहा पंप पर तेल को हिसाब होगा, तो मैं कुछ सेठ बता के दिया मैंने, बोले 2.5 लाख में गए पकड़े, बोलता मुख्य माई नहीं दे। तो भाइयों मैं तो आके तो पक्का हो मेरा, फिर मैं आप भी बनाट काट दूंगा। हानि के दिन राज के घूमने, राज प्रदेश में बैंक घूमने जगह बंद पड़े स्कूल पुठा खोलने, राज प्रदेश में बैंक घूमने जगह सड़क बनावे, राज प्रदेश में बैंक घूमने जगह बिजली फ्री करें, राज प्रदेश में बैंक घूमने जगह चिकित्सा सुविधा दें, राज प्रदेश में बैंक घूमने जगह लोग मजबूती जनता की बात शासन की आंख में आंख डाल के करते। इतना मजबूत लोगों की जरूरत है को नहीं बताओ, जरूरत है बताई बात। कोरोना में गया तो रेडी भेड़ा होगी, बोले हमारी डेयरी बंद होगी। मैं फोन करके कलेक्टर साहब ने कहा, वो कलेक्टर साहब आप कोरोना कहीं आइए, बोले जी मान साहब आइए वो बैशाम है, बोले बैशाम तो बनिए मैं डेयरी खोलते बोल बोला ब्याज बिगड़ जाओ, बोलो तो सिर्फ बिका बोलिए किसान के टाट में लाख रुपये लाग दी, वो तेरह पूरा आन को मेरा न मुख्यमंत्री क्यों पूरा, बोले सर ठीक है खोल दिया। फिर आया 18 आदमी राजेंद्र जी गोयल साहब वो घरिया बंदा को बैठो,
बोल साहब के नेतृत्व में सारा भट्ठा भरा हो गया। बोले जी हमारा भट्ठा फैल हो जाएगा, लेबर भाग जाएगी। मैं फिर कलेक्टर साहब ने फोन करो, वो कलेक्टर साहब से एक बात बताओ, मुख्यमंत्री जी क्या कहे हुए कि मुख्यमंत्री जी कहे सड़क पर कोई नहीं फिरना चाहिए, लोगों को कोई भूखो नहीं खोना चाहिए। तो मैं कहे जगह भट्ठा कर 1,500 500 500 700 700 आदमी रे आने छह बेला छोड़ देगा, कैसे जाना? बोले सड़का पर जाना, मैं कौन जानो नहीं, कौन जानो तो मैं सारा भट्ठा पुठा चला दो। बोले वो तुमने मेरे पड़ गए भट्ठा मुझे नाम दिया, भट्ठा पुठा चला दिया। अब तो नया नया मजबूत काम करेगा। मैं बलवान ने भी कहना चाहूँ क्या रंग ने देख के रंग फुरे, ये मारे सगे मजबूतियों खड़िया रहा तो ये सारे सगे मजबूतियों खड़िया। और आगू में तो हाथ जोड़ के निवेदन करूँ सारे किसाना ने, नौजवान माता बहना 1266 करोड़ रुपया बीमो आया मेरे एमएलए बने बाद में। कठई खोट हो गए तो समाज में खोट मेरे लोग भी गढ़ाई, बदमाशी करने वाले लोग भी गढ़ाई हुए वो जय बदमाशियां भी ठीक कराना। बचेड़ो बीमो पाई थे तो मेरे मांगो, लड़ाई में लड़ूंगा कदियों के आदमी लड़ने की जरूरत को नहीं। बीमा कंपनी को पहले भी बीमो लिए, आगे भी बीमो लेगा कि पहली लड़ा को नहीं थी, आगे जोर का लड़ा को नहीं, लड़नी है लड़की आप लड़चा आप बीमो दिवाचा गलो बीमो 1266 करोड़ आए हुए। रबी 2021-22 को फिर आने लग रहे थे 250-300 करोड़ और पंती आ जाए उसको खाता बड़ा अरे उनकी तो रिवाज आए कि भाद्रव लोग रुपया ले आए करता, से गामा आए करता भाद्रव आदि कहता से रुपया दे। अब गामा में अदरी जी अरे भाग साहब बात सुनो, गामा में लोग का शेख देता रुपया से रुपये ले में बोल रहा हूँ 2 रुपये बोलना मेरी ये तो मैं 2 रुपया ले करता हाँ श्री बीमा रुपये से नीति का लेके जाए ले बीमो आए कैरी। आजकल थे कपड़े दुकान पर रोज देखो नहीं किया नेड़ा शोरूम सामड़िया जो आपने रुपया मांगा हुआ तो लोग चुका गया, किताबा ने चुका गया, मेडिकल वाला ने चुका गया, कपड़ा वाला ने चुका गया, ब्याह में हो गया सारो सामान उधार में सब चुका गया। ये सारा काम करे मैं तो साथी भगवान ने कहना चाहूँ भाई तुझसे जो तेरी शिकायत आई को नहीं मैंने तब तो फोन को निकलना पड़े क्या भगवान करेगी आगे कोई रही पीछो बाप पीछो कोई सके रोल डाला है। मैं को बड़ा पीछा आदमी मेरे कने खड़ा देखे मैं कह मेरे साथ करी दो जब मैंने तुम वो पीछो रुकी पड़ी है पीछो एक लोग नहीं मानस चाहिए मानस तेरे कने आ रही है कारेड़िया बैठे है नहीं हाँ कारेड़िया में को नहीं मैं तो ओपीडी आपीडी की हुए आए हुए नहीं तय करो भैया गुवाहाटी सावर जो जिएगा तो सारे सारे खिला रहेगा लोगों को आशीर्वाद है लोगों की माया है 3 मंजिल की मकान घर देखो डॉक्टरी चलना करिए ये तो लोगों को जीवन बचाओ। मैं तो कहूँ लोग के डॉक्टर भगवान हुए वास्तव में भगवान हुए डॉक्टर बचावे लोग पर डॉक्टर जो हाथ में छुरी ले लेने तो मैं कहूँ बूढ़ो माड़ो आदमी भी नहीं मैं तो कहूँ बलवान भाई बूढ़ो ना हो यही बूढ़ो ना को आई हमारे इतना मान काम के तू ध्यान ले सड़के तू कोई उड़ो काम करते हो न्यू कहा बड़ा कामरेड भाषण दे और बड़ा सुंदर भाषण दे अदरीश वकील बड़ा न्यारो सुरजीत भी जानी हो न्यारो रंजनी गेड़ और फलाना ही गेड़ा ऐ तो फिर हुई के वो कुलदीप जी कहते हो केला कहना बस यही रही बहुत बहुत धन्यवाद बधाई कि सारा लोग आया थाने भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैंने बुलाया हमारा सम्मान करो और बहुत बहुत धन्यवाद। वर्मा आदरणीय गंगाराम जी सिंगाठिया महेंद्र जी सिसवा की घर आदरणीय बलवान जी पुनिया को एक शानदार मोमेंटो देकर के उनका सम्मान करें। इनके साथ शांति बनाए रखें। हमारे समस्त मंत्रासीन अतिथियों को भी सम्मान पत्र देकर के उनका सम्मान किया जाना है। आदरणीय डुंगराम जी गदर साहब